नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रूड वर्सेस रुपी। जी हाँ दोस्तों, मैं बेसिकली यहाँ पे क्रूड ऑयल और रुपी के बारे में बात करूंगा। दोनों के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों का चार्ट क्या कहता है और दोनों का बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरकनेक्शन बताऊंगा कि यहाँ पे जब क्रूड बढ़ता है तो हमारा रुपया क्यों कमज़ोर हो जाता है और मार्केट में क्यों फॉल आता है। तो इस दोनों फैक्टर को हम मार्केट के फॉल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो गिरावट आई थी इसके चलते क्रूड कितना उछला, मार्केट में कितनी गिरावट आई और रुपया कितना कमज़ोर हुआ है। ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझेंगे और दोनों के चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने चार्ट पर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मैंने रुपी का चार्ट लगा रखा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। और ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। यहाँ पे ये डे चार्ट लगा हुआ है। लास्ट जो क्लोजिंग थी वो 73.622 की थी। अब मंडे को मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा हमें रुपया और कितना मजबूत होता है या यहाँ पे गिरता है। फिलहाल जो इसने गिरावट जो ली थी यहाँ पे, इसमें जो डेप्रिशिएट हुआ था ये 74.528 तक हुआ था। उसके बाद ये थोड़ी सी मजबूती इसमें आई है। मजबूती क्यों आई है इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मजबूती इसलिए आई है क्योंकि जो क्रूड ऑयल था वो $86 से गिरता हुआ $80 के पास आ गया है, यानी $6 की काफ़ी तेज़ गिरावट उसमें देखी गई थी, जिसके चलते ये रुपया भी हमारा यहाँ पे मजबूत हुआ है और ये इसका जो प्राइस है वो 73.62 पे आ गया है। तो ये था रुपये का चार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। दोनों को मैं आपको इंटरकनेक्शन करके दिखाऊंगा कि दोनों में होता क्या है। अब ये आप देख सकते हैं, ये क्रूड का चार्ट है। क्रूड ने जो हाई बनाया था यहाँ पे ये 86.72 का बनाया था। उसके बाद ये इसमें ये तेज गिरावट आई, काफ़ी तेज, और ये 79.32 का इसमें ये लो बनाया इसने और फिर अभी 80.51 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया एक क्रूड इंपोर्ट कंट्री है, यानी हम सारा जो कच्चा तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जो कच्चे तेल का जो पेमेंट होता है वो डॉलर्स में होता है। अब डॉलर्स का जो पेमेंट होगा, सिंपल सी चीज़ है, जब डॉलर में पेमेंट होगा तो हम लोगों के पास क्या चाहिए, डॉलर होने चाहिए ताकि हम उसका पेमेंट कर सकें। बट होता क्या है कि आरबीआई जितने डॉलर रखती है अपने पास, या जो हमारा जो बेसिकली जो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसमें जो पैसा पड़ा होता है वहाँ पे, उस पैसे को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पे जो हमारा कैड होता है, बेसिकली जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जहाँ पे जो हमारे जो खर्चे होते हैं उसके अगेंस्ट जो पैसा दिया जाता है, सरकार जो पैसा देती है, वो उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे, उस अकाउंट को बोलते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि यहाँ पे जब ये क्रूड 70 पे था तो हमें $70 के हिसाब से हमें पैसे देने पड़ते थे, बट अब ये बढ़ता हुआ 86 पहुँच गया। उल्टा हमारा जो रुपया था, ये जो आप रुपया देख रहे हो, रुपया भी कमज़ोर हुआ। कमज़ोर होने का रीज़न ये था कि जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा था तो हमारे क्या था, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट का जो बिल था वो भी बढ़ रहा था। तो उसके चक्कर में हमें क्या करना पड़ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रुपए थे उनको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वो डॉलर में ही होता है। तो हमारे पास तो इंडियन करेंसी है, अगर इंडियन करेंसी तो वो लेंगे नहीं, हमें उसके बदले क्या लेना पड़ता था, इंडियन करेंसी के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमें डॉलर लेने पड़ते थे। इसीलिए हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा था और डॉलर ऊपर मजबूत होता जा रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली डॉलर का रुपये को कन्वर्ट कर रहे थे डॉलर में, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता जा रहा था उसका बिल को पेड करने के लिए। इसीलिए हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा था। जब ये क्रूड ऊपर से गिरा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रुपया ऑलमोस्ट एक रुपया ऊपर से मजबूत हो गया। 74.56 का हाई बनाया था, लो बनाया था, सॉरी 74.56 का लो बनाया था और अभी 73.6 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट एक रुपया हमारा मजबूत हो गया। तो यही चीज़ था हमारे मार्केट में। इसी चीज़ को मार्केट ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर क्रूड ऑयल और बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होगा वो बढ़ता जाएगा और मार्केट के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं पैसा मार्केट में लगाने के लिए, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इसीलिए मार्केट में जब भी क्रूड ऊपर जा रहा था तो मार्केट में तेज करेक्शन आ रहा था। अब जब ये दोनों चीज़ें नीचे आई हैं और रुपया मजबूत हुआ है और क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो मार्केट ने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया और ये बड़ा बाउंस मार्केट में आया है। तो इस फैक्टर को अपने आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्रूड ऑयल को हर दिन सुबह उठ के देखना है कि क्रूड ऑयल कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड ऑयल मान लीजिए 78 76 पहुँचता है
तो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन कंपनियां, पेंट बनाने वाली कंपनियां, टायर बनाने वाली कंपनियों को काफ़ी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आपको इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इनके स्टॉक में आपको इनको खरीदना है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर की साइड जाता है तो इन कंपनियों को नुकसान होगा, तो इनकी कंपनियों को आपको शॉर्ट करके रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि यूएसडी आईएनआर अगर मजबूत होता है तो हमें क्या फ़ायदा होता है, कमज़ोर होता है तो हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो हमें क्या नुकसान होता है, और क्रूड ऑयल जब नीचे आता है तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।